तो क्या हाल चाल है। मैं हूं ऋषि और वेलकम है आपका एचआर यूनिवर्स चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी शो ऑफ ऑल द टाइम, ब्रेकिंग बैड। ऑसम स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और डायलॉग की वजह से ये टीवी शो सुपर हिट है। ब्रेकिंग बैड की IMDb रेटिंग 9.5 और रॉटन टोमेटोज पर 96% पर है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मुंह पर मास्क पहनकर आरवी चला रहा होता है। उसके साथ एक और लड़का फ्रंट सीट पर और दो लड़के पीछे बेहोश पड़े होते हैं। वो आरवी चलाता हुआ एक गड्ढे में जाकर मारता है। फिर वो आरवी से निकलकर परेशानी से इधर उधर देखने लगता है और उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ से एक लड़के से गन और वो कैमरा उठाकर बाहर आ जाता है। फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कहता है कि मेरा नाम वॉल्टर वाइट है, ये वीडियो मेरी फैमिली के लिए है, और कहता है कि मुझे तुम सबसे बहुत प्यार है और मैंने ये जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है। फिर वो गन लेकर रोड की उस साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ से सायरन की आवाज आ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 हफ्ते पहले पर, जहाँ वॉल्टर अपनी वाइफ स्काइलर के साथ बेड पर होता है। वो उठता है, एक्सरसाइज करता है और फिर वो नाश्ता करने लगता है अपनी वाइफ स्काइलर और अपने बेटे वॉल्टर जूनियर के साथ। स्काइलर कहती है कि आज जल्दी घर आ जाना। फिर वॉल्टर कॉलेज चला जाता है अपने बेटे को लेकर। वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता है कॉलेज में। कॉलेज के बाद वॉल्टर एक कार वॉश पर काम करता है और काम के बाद फिर वो घर जाने लगता है। वॉल्टर की रूटीन से लगता है कि वॉल्टर के पास कुछ खास पैसे नहीं है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ ने वॉल्टर की 50वीं बर्थडे पार्टी रखी होती है जहां उसके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स होते हैं। स्काइलर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वहां पर स्काइलर की सिस्टर मैरी और उसका हस्बैंड हैंक भी होता है जो कि DAE में काम करता है। वो दूसरे लोगों को अपनी पिछली डेट के बारे में बता रहा होता है। फिर कहता है कि टीवी ऑन करो, वहाँ भी हमारा ही चर्चा होगा। टीवी पर ड्रग डीलर से पकड़ा हुआ कैश दिखाया जाता है जिस पर वॉल्टर कहता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा होता है, जिस पर हैंक कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। अगर चाहो तो अगली बार हमारे साथ चल सकते हो, तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी। जिस पर वॉल्टर कहता है कि हाँ, किसी दिन जरूर चलेंगे। फिर स्काइलर और वॉल्टर सोने के लिए बेड पर होते हैं तो स्काइलर कहती है कि तुम आने वाले बेबी के रूम को कब पेंट करोगे। जिस पर वॉल्टर कहता है कि कुछ दिन काम बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही काम थोड़ा कम होता है मैं कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वॉल्टर कार वॉश के गैराज में काम कर रहा होता है जहाँ वो काम करते करते बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वॉल्टर की आंख खुलती है एम्बुलेंस में, जहाँ वो रेस्क्यू ऑफिसर को कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी खांसी है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझे बस किसी कॉर्नर पर उतार दो। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि देखने से ये कोई मामूली खांसी नहीं लगती, आपको हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाने होंगे। जिस पर वॉल्टर कहता है कि ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही इतनी अच्छी इंश्योरेंस। हॉस्पिटल में वॉल्टर के टेस्ट होते हैं जहां पता चलता है कि वॉल्टर को लंग कैंसर है लास्ट स्टेज। डॉक्टर कहता है कि कीमोथेरेपी करनी होगी। जिस पर वॉल्टर कहता है कि मुझे समझ आ गई है, कीमोथेरेपी से भी मैं कुछ साल ही जिंदा रहूंगा। वॉल्टर घर आता है तो स्काइलर पूछती है कि क्या तुमने मास्टर कार्ड यूज किया था। जिस पर वो कहता है कि हाँ, उससे मैंने प्रिंटर पेपर लिया था। स्काइलर कहती है कि तुम्हें पता है हम मास्टर कार्ड यूज नहीं करते, वो तो हमने किसी इमरजेंसी के लिए रखा है। देखने से लगता है कि वॉल्टर कॉलेज में पढ़ाने और उसके बाद कार वॉश पर काम करने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमाता कि घर का अच्छे से गुजारा हो सके। फिर वॉल्टर को दिखाया जाता है कार वॉश में जहाँ उसकी फिर से तबीयत खराब होने लगती है। कार वॉश का मालिक उसे कहता है कि बाहर जाओ और गाड़ियां साफ करो। जिस पर वॉल्टर गुस्से में जॉब छोड़कर वहाँ से आ जाता है। देखने से लगता है कि वॉल्टर पूरी तरह टूट चुका है अपनी बीमारी को लेकर, क्योंकि उसके बाद उसके घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, ना ही उसके पास बैकअप में इतने पैसे हैं और उसका बेटा भी माजूर है। वॉल्टर अपने घर में पुल के पास बैठा यही सोच रहा होता है। फिर वो फोन उठाकर हैंक को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि नेक्स्ट रेड में मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर हैंक और उसके साथी के साथ गाड़ी में बैठा होता है जहाँ हैंक वॉल्टर को बताता है कि यहाँ हम ड्रग बनाने वाले को पकड़ने आए हैं जिसका नाम कैप्टन कुक है। जहाँ वो एक घर पर नजर रखे बैठे होते हैं। जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है वो घर की तरफ बढ़ते हैं। हैंक अपने साथियों को कहता है कि अंदर जाने से पहले मास्क पहन लेना, क्योंकि वहाँ मस्टर्ड गैस होती है और वो तुम्हें मार भी सकती है। जिस पर वॉल्टर कहता है कि फोस्फिन गैस, यही नाम है ना उसका। वॉल्टर हैंक को कहता है कि क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ उस लैब को देखने के लिए। जिस पर हैंक कहता है कि आ सकते हो, लेकिन हमारे अंदर जाने के बाद, लेकिन किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हैंक और उसके साथी के अंदर जाने के बाद वॉल्टर कार में अकेला रह जाता है। वो देखता है कि जिस घर में हैंक ने रेड की है उसके फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से एक लड़का बाहर निकलता है और पैंट पहनते हुए नीचे गिर जाता है। वॉल्टर उस लड़के को पहचान लेता है। उसका नाम जेसी पिंकमैन है। वो वॉल्टर का स्टूडेंट था पहले। जेसी भी वॉल्टर को देख लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वॉल्टर गाड़ी से निकल कर देखता है तो जेसी की गाड़ी नंबर प्लेट पर द कैप्टन लिखा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेसी ही कैप्टन कुक है। रात को वॉल्टर जेसी के घर जाता है तो वो घबरा जाता है। वॉल्टर जेसी को कहता है कि घबराओ मत, मैंने किसी को तुम्हारे बारे में बताया नहीं है। स्कूल के
रिकॉर्ड में तुम्हारा एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे पार्टनर को डीएई ने पकड़ लिया है और तुम्हारा पैसा और ड्रग भी डीएई ने जब्त कर लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम इस ड्रग बिजनेस को जानते हो और मैं केमिस्ट्री को जानता हूँ, क्यों न साथ मिलकर क्रिस्टल मैथ बनाए। जिस पर जैसी उसे इनकार कर देता है। वॉल्टर उसे कहता है कि या तो मेरे पार्टनर बनो या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। अगले दिन वॉल्टर स्कूल की केमिस्ट्री लैब से सामान लेकर जैसी के घर आ जाता है क्रिस्टल मैथ बनाने के लिए, जहाँ वो जैसी को बताता है कि मैंने तुम्हारा पहले वाला सेटअप देखा है, वो तो बिल्कुल बकवास था। अब हम काम करेंगे अच्छे से और सेफ्टी के साथ, और मुझे केमिस्ट्री के बारे में पता है, इसलिए एक क्लीन प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे सबके होश उड़ जाएं। फिर वॉल्टर कहता है कि चलो बनाना शुरू करते हैं, जिस पर जैसी कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये मेरा घर है, अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम अपने घर जाकर क्यों नहीं बनाते। जैसी कहता है कि पुराना अड्डा पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और ना ही मैं अपने घर बना सकता हूँ और ना ही तुम अपने घर बना सकते हो। हमें क्रिस्टल मैथ बनाने के लिए एक आरवी चाहिए होगी जिसमें लोग पिकनिक पर जाते हैं। हम उसमें अपना सारा सेटअप करेंगे और किसी सुनसान जगह पर जाकर बनाएंगे ताकि किसी को कुछ पता न चले। और मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसके पास आरवी है और वो बेचना चाहता है। फिर वॉल्टर बैंक जाता है और जैसी को पैसे ला कर देता है, जिस पर जैसी कहता है कि ये तो 7,000 भी नहीं है और वो आरवी के लिए 85 मांग रहा है। जिस पर वॉल्टर कहता है कि मेरे पास पूरी दुनिया में बस यही पैसे हैं जो मैंने तुम्हें दे दिए, तुम तो ड्रग डीलर हो, तुम कुछ करो। फिर जैसी कहता है कि मुझे सच बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर वॉल्टर जैसी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तो जैसी कहता है कि पैसों के लिए। वॉल्टर कहता है कि मैं भी पैसों के लिए। जिस पर जैसी कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बंदा जो सारी जिंदगी ऐसे कामों से दूर रहा है वो अचानक ये सब क्यों करने लगा है। अगर आपको कोई परेशानी या डिप्रेशन है तो मुझे बता सकते हैं। जिस पर वॉल्टर कहता है कि मेरी आंखें खुल गई हैं। फिर वॉल्टर ये कहकर चला जाता है कि आरवी खरीदो, हम कल से काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर और स्काइलर अपने बेटे को साथ लेकर शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ एक लड़का वॉल्टर जूनियर का मजदूर होने की वजह से मजाक उड़ा रहा होता है। वॉल्टर पीछे की तरफ से बाहर जाता है और फ्रंट के गेट से अंदर आकर उस लड़के को मारता है। फिर वो अगले दिन आरवी लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। काम शुरू करने से पहले वॉल्टर अपने कपड़े उतारकर आरवी के बाहर लटका देता है। जैसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वॉल्टर कहता है कि मैं मैथ लैब बनकर अपने घर नहीं जा सकता। वॉल्टर जैसे ही काम शुरू करता है तो जैसे कैमरा निकाल कर वीडियो शूट करने लगता है। वॉल्टर उसे कहता है कि कैमरा रखो और मेरी काम में हेल्प करो। फिर वो दोनों क्रिस्टल मैथ बनाने लगते हैं और काम शुरू कर देते हैं। वॉल्टर हर चीज का वजन करके सारा काम सही से कर रहा होता है। जैसे एक गलत पाउडर उसमें मिला देता है तो काम खराब होने लगता है, लेकिन वॉल्टर उसे ठीक कर देता है और वो आखिर क्रिस्टल मैथ को बना ही लेते हैं। जैसे क्रिस्टल्स को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस्टर व्हाइट आपने तो कमाल कर दिया। वॉल्टर कहता है कि बस ये माल बिक जाए। जैसे कहता है कि दुनिया में जो भी ये एक बार लेगा वो तुम्हारे हाथ चूमेगा, मैं ये एक बार लेकर देखता हूँ। जिस पर वॉल्टर कहता है कि नहीं, ये सिर्फ बेचने के लिए है। फिर वॉल्टर कहता है कि ये बन तो गई है, अब आगे क्या करना है। जिस पर जैसे कहता है कि आप कल और बनाओ और मैं तब तक इसके सही खरीदार से मिलता हूँ। फिर जैसे एक लड़के के पास जाता है जो कि अपने कुत्ते को ट्रेन कर रहा होता है। वो जैसी को कहता है कि मेरे पैसे लाए हो। जिस पर जैसी कहता है कि आज मैं तुमसे खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। जैसी उसे क्रिस्टल देता है और वो उसे चेक करके कहता है कि तू फिर बिजनेस में आ गया। जिस पर जैसी कहता है कि हाँ, बहुत सारा माल है जिसे बेचना है और माल कमाना है। पिछली एड में तुम्हारे कजन को पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो लड़का कहता है कि वो तो कहता था कि तूने उससे गद्दारी की है। जिस पे जैसी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर तुम उसे मिलो तो मेरी तरफ से उसे थप्पड़ मारना। जिस पर वो लड़का कहता है कि वो यही है, मैंने उसकी बेल करवा ली है, क्यों ना तुम उसे खुद ही ये सब कह दो। फिर वो लड़का कहता है कि ये माल कहाँ से लिया, इतना अच्छा माल बनाना तेरे बस की बात नहीं। जैसी उनको लेकर वॉल्टर के पास आ जाता है जहाँ वो ड्रग बना रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लड़का वॉल्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारा बनाया हुआ माल चेक किया है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है गुरु, क्या तू मेरे लिए काम करेगा। जिस पर वॉल्टर कहता है कि जब माल खरीदना हो तो तब आना। फिर वो गाड़ी से पैसा निकालता है। वो दूसरा लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और वॉल्टर को देखकर कहता है कि ये तो डीएई वाला है। जैसे वॉल्टर को भागने का कहकर खुद भी भागने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है। जैसे गिरता है और उसका सर पत्थर से लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरा लड़का पहले से कहता है कि क्या मैं इसे मार दूं। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम क्रिस्टल मैथ बना सकते हो। वो लड़का जैसे ही वॉल्टर के पास आता है और उसके आगे बंदूक करता है तो वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रेसिपी दे दूंगा अगर तुम हम दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि ये सब कैसे बनाते हैं। वो जैसी के हाथ पर बांधकर वॉल्टर के साथ आरवी में चले जाते हैं। एक लड़का सिगरेट पी रहा होता है जो वॉल्टर के कहने पर सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वॉल्टर मैथ बनाने का काम शुरू कर देता है और बनाते बनाते एक पाउडर पानी में मिलाता है जिससे एक छोटा सा धमाका होता है। वॉल्टर भागकर आरवी के बाहर आ जाता है, वो दरवाजा बंद कर देता है। आरवी में गैस बनना शुरू हो जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वॉल्टर जैसे ही जैसी के हाथ पर खोलता है तो आरवी के पीछे सूखी घास में आग लग जाती है उस सिगरेट की वजह से जो उस लड़के ने फेंकी थी। वॉल्टर आग को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बुझती। वॉल्टर
अपने मुंह पर वो जेसी के मुंह पर मास्क लगाकर आरवी चलाकर वहाँ से भागने लगता है। ये वही सीन है जो एपिसोड के शुरू में हमने देखा था। वॉल्टर गन लेकर रोड की उस तरफ खड़ा होता है जहाँ से सायरन की आवाज आ रही होती है। फिर वो देखता है कि वो तो फायर ब्रिगेड की सायरन की आवाज है। वॉल्टर गन को अपने पीछे करके वहीं खड़ा रहता है। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं। कुछ ही देर में जेसी भी उठकर वहाँ से आ जाता है और पूछता है कि तुमने उनके साथ किया क्या है, जिस पर वॉल्टर कहता है कि रेड फॉस्फीन को गर्म पानी में डालो तो धमाका होता है, तो उस फॉस्फोरस हाइड्रेट गैस बनती है, फॉस्फीन गैस। फिर वो कहता है कि चलें क्योंकि हमें काफी सारी सफाई करनी होगी। फिर वॉल्टर कपड़े सुखाने वाली मशीन में पैसे सुखा रहा होता है और फिर स्काइलर के साथ बेड पर जाकर लेट जाता है। और यहाँ पर ब्रेकिंग बैड की पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा तो मेरे चैनल HR यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पीस आउट।